नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता, थाईलैंड पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज। अहमदाबाद में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का उत्साह, होटल किराया 5 गुना बढ़ा। और वडोदरा में अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही जारी, मांडवी विस्तार से हटाया अतिक्रमण। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिससे एलजीबीटीक्यू समुदाय में खुशी की लहर है। पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड में आज यानी 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। इसके बाद कई समलैंगिक जोड़ों ने अपनी शादी रजिस्टर करवाई। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा प्रमुख देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। इस मौके पर पूर्व थाई पीएम श्रेष्ठा थाविसिन ने कहा, हम अमेरिका से भी ज्यादा खुले विचारों वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री पेंतोगटान शिनवात्रा ने एक्स पर लिखा, आज रेनबो फ्लैग थाईलैंड पर गर्व से लहरा रहा है। नए विवाह कानून में पुरुष, महिला, पति और पत्नी की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नए कानून में ट्रांसजेंडर्स को भी शादी का अधिकार दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में होने जा रहे कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के चलते अहमदाबाद आने जाने वाली फ्लाइट्स और होटल के चार्जेस आसमान छू रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 25 और 26 जनवरी को कोल्ड प्ले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके चलते अहमदाबाद के होटल रूम्स और फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी हो गई है, जिस पर टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात के सेक्रेटरी शिल्प रिंगवाला ने वीएनएम टीवी से खास बातचीत की। अभी अगले दिनों में अहमदाबाद में कोल्ड प्ले होने जा रहा है, तो किस प्रकार की होटल की रूम की डिमांड है और किस प्रकार से फ्लाइट का किराए की बात है? अभी 25 और 26 2 दिन के लिए कोल्ड प्ले का इवेंट है, तो 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अहमदाबाद की सभी होटल्स सोल्ड आउट की स्थिति में है। और जो भी होटल्स अवेलेबल है उसका रेट्स करीबन 5 to 7 टाइम्स हायर है। उस हिसाब से फ़्लाइट्स का भी रेट देखें तो एज अ दिल्ली सेक्टर है या मुंबई सेक्टर है या कलकत्ता है, बेंगलोर है, जो भी कॉरपोरेट सिटीज़ से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी फ़्लाइट का करीबन 5 to 7% का हाइक हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल 4,000 का मुंबई का टिकट है तो वो करीबन 20,000 से 25,000 तक का रेट जा रहा है। ट्रेन की टिकट में भी कोई आना चाहता है तो ट्रेन की टिकट भी अभी नहीं मिल रही है। तत्काल का टिकट भी ट्राई कर रहे हैं गेस्ट यहाँ पे अहमदाबाद आने के लिए मुंबई या दिल्ली से, तो वो भी अभी सोल्ड आउट जा रही है। अभी तक देखें तो डोमेस्टिक में ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है कि कोई भी सेक्टर से यहाँ पे लोग कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने के लिए आना चाहते हैं। इंटरनेशनल से इंक्वायरी है, मगर इंटरनेशनल से इतना सारा इंक्वायरी नहीं है जितना डोमेस्टिक सेक्टर से है। करीबन अहमदाबाद बॉम्बे या बॉम्बे अहमदाबाद का सेक्टर का टिकट देखो तो 4-4.5 हज़ार का मिल रहा है, तो वो टिकट अभी 20,000 25,000 तक का रेट से। जो भी फ़्लाइट का कनेक्टिविटी टाइमिंग है, जिस गेस्ट को जो टाइमिंग पे आना है वो भी टाइमिंग का फ़्लाइट्स सोल्ड आउट की स्थिति में जा रहा है, तो जो अवेलेबल नहीं है। अहमदाबाद में कोल्ड प्ले के आयोजन को लेकर पुलिस भी काफी सतर्क दिख रही है। 25 और 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों लोगों के उमड़ने की संभावना के चलते पुलिस विभाग द्वारा 3,825 जितने कर्मचारियों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है, जिस पर जेसीपी नीरज बड़गुजर ने जानकारी दी। अहमदाबाद में 25 और 26 जनवरी 2025 को कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट होने वाला है। इसके लिए अहमदाबाद शहर पुलिस ने व्यवस्था करी है, बंदोबस्त की स्कीम तैयार करी है। इस पूरी व्यवस्था में अहमदाबाद शहर पुलिस के 3,825 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ स्टेडियम के अंदर 270 से ज़्यादा सीसीटीवी हैं। जो दर्शकों की एंट्री है वो गेट नंबर 1 और 2 से है, वहाँ पर खास मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने में आई है। इसके साथ साथ जो कॉन्सर्ट है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमने महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी ज़्यादा रखे हैं। कॉन्सर्ट के दरमियान किसी को डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसलिए वहाँ पर फ्री पानी की व्यवस्था करी गई है।
जिससे किसी को तकलीफ ना हो। वहाँ पर जो हमने 11 मेडिकल के कियोस्क रखे हैं, इसके साथ साथ 2 मिनी हॉस्पिटल बनाए हैं जिसमें हर एक में 3 बेड हैं, और वहाँ पर 6 इन्फो डेस्क रखे गए हैं जिससे कोई गुम हो गया हो उसकी माहिती दे सके, और किसी के कोई वस्तु गुम हो गई है उसकी माहिती और जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकेगी। इस कॉन्सर्ट में जितने भी लोग आने वाले हैं उनको ईयर प्लग्स पहले से ही प्रोवाइड करे जाएंगे, और इसके अंदर जो पुलिस की जो सुरक्षा की टीम है उसके अंदर CCTV सर्वेलेंस वैन 2 हैं, बैगेज स्कैनर 2 हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर हैं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हैं, QRT की 3 टीम है और 10 BDDS की टीम तैनात करी गई है। जी, ग्राउंड में जो आने वाले लोग हैं उनको टिकट के पीछे उनको सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो चीज़ ला सकते हैं नहीं ले सकते। जनरल तौर पर वो अपने साथ में उनका मोबाइल फ़ोन है और उनके साथ एक छोटा पर्स है, वो उनके साथ वो ला सकते हैं, और किसी को इंसुलिन या कोई मेडिकल कोई चीज़ है, इक्विपमेंट है उसके साथ में कोई छोटा, तो वो ला सकते हैं। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने मांडवी से अतिक्रमण हटाने का काम किया। आज वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ 4 दरवाजा क्षेत्र में पहुंची और गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। वडोदरा महानगर पालिका पिछले कई महीनों से शहर के विभिन्न इलाकों में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है। आज ये टीम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 4 दरवाजा इलाके में पहुंची और वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जब पुनः अतिक्रमण किए जाने के बारे में पूछा गया तो अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये उनका विषय नहीं है। ના મારી કોઈ એવી બીક જ નથી, મારી બીક હોય તો કોઈ લગાવે જ નહીં ને, પણ એ લોકોને ધંધાગરી કરવા માટે લગાવે છે, તો કાલ પછી કાલ ફરી આ દબાણ થઈ જાય છે આજ વિસ્તાર, એનું મારું નહીં જોવાનું, એ પબ્લિકને જોવાનું, એ મારે નહીં જોવાનું। માંડવી ગેટ અને આની આજુબાજુના 4 ગેટમાં ઘણું બધું દબાણ આજે જોવા મળ્યું। તે બાબતે વાડી પોલીસ સ્ટેશન, સિટી પોલીસ સ્ટેશન, રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશનના માણસો તથા ટ્રાફિકના માણસો અને કોર્પોરેશનના સ્ટાફને ભેગા થઈને દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે। માંડવી ગેટથી શરૂ કરીને લહેરીપુરા ગેટ સુધી આવ્યા અને ત્યાંથી પછી લહેરીપુરા ચોકીથી દુધવાડા મહોલ્લા થઈને ફરી પાછા માંડવી ગેટ તરફ અમે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ। જ્યાં પાર્કિંગ નથી અને નો પાર્કિંગ ઝોનમાં જે ગાડીઓ મૂકવામાં આવી છે તેના પર કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कौन से इलाके में खड़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वडोदरा शहर की बातें हम करते हैं। ये जो देखकर लग रहा है कि शायद ये वडोदरा शहर नहीं, कोई गांव खेड़ा है या कोई पिछड़ा हुआ इलाका है जहां से गंदी सी एक गटर बहती रहती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का, गुजरात का ऐतिहासिक वडोदरा शहर ही है, जो उस वक्त महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उस कदर बनाया था कि यहाँ की गटर लाइन से लेकर हर चीज का अभ्यास करने लोग देश विदेश से आते थे। लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखें तो शायद आपका मन भी दुख से भर जाएगा, जितना दुख मुझे हो रहा है। जिस कदर आज भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और फिर भी ऐसी गंदी बहती गटर, ये एक बरसाती कांस है, उसके किनारे लोग रहते हैं। और उसका एक नज़ारा दिखाऊंगी तो आप भी ताज्जुब में रह जाएंगे कि यहाँ से कई वार्ड से बहकर पानी तो आता है, लेकिन यहाँ जो गंदगी का नज़ारा है वो देखकर ही लगेगा कि ये बरसाती कांस की सफाई शायद पिछले कुछ महीनों से तो नहीं ही की होगी। इस कदर की गंदगी यहाँ देखने मिल रही है, और पानी 2-3 वार्ड से यहाँ बहकर ड्रेनेज सुवेज प्लांट का भी पानी यहीं बहकर आता है, लेकिन पानी जाने की जगह नहीं है। बारिश में, ये तो ठंडियों का मौसम चल रहा है, बारिश में जो स्थिति होती होगी ये बहुत ही शायद खस्ता स्थिति होती होगी। यहाँ के लोग जो हैं ओवरफ्लो, ये देखिए आप, यहाँ इस कदर गंदगी भरी हुई है जो सालों से साफ हुई ही नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ हर तरह के कचरे की भरमार है। वडोदरा महानगर पालिका, स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर को ये तस्वीरें शोभा ही ना दे, इस कदर की ये तस्वीरें यहाँ देखने मिल रही है। बहता हुआ पानी और बहते हुए पानी को बाधित करता हुआ ये इतना सारा कचरा। आप सोचिए, ये तो सामान्य पानी है, जब बारिश का पानी कई वार्ड का, कई इलाकों का यहाँ आता होगा तब
कैसी स्थिति होती होगी। जो स्थिति होती है वो ये होती है कि ओवरफ्लो होकर आसपास के लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है, लेकिन उसे देखने वाला, समझने वाला और सफाई कराने वाला शायद कोई नहीं है। वडोदरा के वार्ड नंबर 16 का ये इलाका है, महानगर की ये बरसाती कांस, जहां से गंदा पानी लगातार रोजाना बहता रहता है। बारिश में तो यहाँ बारिश का भी पानी आता है और उसके बाद ये जो गंदा पानी है वो आसपास के लोगों के घरों में भर जाता है। जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है, ये जो सड़क है वो कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गई है। रोजाना यहाँ से हज़ारों वाहन चालक गुजरते हैं और ये सारे लोग दिक्कतों का सामना करते हैं और उसकी वजह है वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक आशीष जोशी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की समस्याओं का सामना वडोदरा की जनता कर रही है। आशीष भाई, ये देख रहे हैं, ये तो बड़ा दुखद मामला दिख रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहां से ये पानी आता है और बरसात में क्या स्थिति पैदा होती है? अब की बार जो बाढ़ आई है उससे बहुत कुछ सीखा है और पानी 2-2, 3-3 दिनों तक वार्ड विस्तार में भरा पड़ा रहता है, आगे जाता ही नहीं है। उसके कई कारण थे, इसमें से जो बड़ा एक जो मेन कारण है कि ये महानगर का नाला, यहाँ पर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 और 16 का पानी, बरसाती पानी यहाँ आता है। यहाँ पर हमारे ध्यान में आया है कि यहाँ रावपुरा से लेके वाड़ी का पानी भी, ये एरिया का पूरा पानी यहाँ पर आता है। तो ये नाले की सफाई नहीं हुई है। पिछले 30 सालों से ये नाले को बड़ा किया गया है, स्टैचू से जुड़ा हुआ रोड होने की वजह से उसको बड़ा किया, लेकिन उसको नीचे से जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। उसकी वजह से अभी भी आप देखो तो नाला 1 ही फुट खुला है, बाकी तो पूरा ड्रेनेज का पानी है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि गाजरावाड़ी STP पंपिंग स्टेशन का पानी, ड्रेनेज का भी इसमें सीधा छोड़ दिया गया है। यहाँ से आगे दंतेश्वर ओपन जेल से तरसाली तक ये पानी पूरा जाम्बुआ नदी में जाता है। वहाँ पर भी पूरी जगह कांस भरी पड़ी हुई है, बंद है, कहीं जगह तो कांस के ऊपर एंक्रोचमेंट है। तो ये पूरी समस्या हमारे ध्यान में इस हिसाब से आई कि हमने जब कला दर्शन से शास्त्री बाग की ड्रेनेज की सफाई स्टार्ट की, उसको स्लैब तोड़ के जब काम शुरू किया, तब 1-2 लोगों ने जिसको हमारे काम से मतलब अच्छा लगा तो उन्होंने हमें आके ये जगह दिखाई कि ये तो आप कर ही रहे हो, अगर ये जब तक आप महानगर का नाला साफ नहीं करोगे तो ये आपका जो ये आपने जो पैसा मतलब खर्च किया है वो बेकार जाएगा। आप सबसे पहले अगर आपको पानी निकालना है, जो 2-2, 3-3 दिन तक पानी हिलता नहीं है, वो पानी अगर निकालना है तो ये जगह से आपको सफाई करनी पड़ेगी। वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण आपने इस पर कराया है आशीष भाई, क्योंकि ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, लोग रहते भी हैं, लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। परेशानी अपनी तरफ है, बाढ़ का पानी भर जाता होगा अलग बात है, लेकिन ये तो रोज रोज इस तरह मच्छर और गंदगी में जीना, शायद कोई मर भी सकता है। ड्रेनेज का पानी बरसाती लाइन में छोड़ना यानी वो एक प्रकार का मैं गुनाह ही समझूंगा। मेरे ध्यान में आने के बाद डिपार्टमेंट के हेड राजेंद्र वसाहा को भी यहाँ बुला के विजिट की है। उन्होंने बोला है कि हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, अभी जो विश्वामित्री प्रोजेक्ट में जो काम स्टार्ट होने वाला है उसमें हम इसको भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। फरवरी का महीना आने की बस देर है, 2-3-4 महीने में अगर ये पूरा नाला साफ करना है तो बहुत टाइम जाएगा। मेरे ख्याल से ये 100 दिनों के अंदर होने वाली कामगिरी नहीं है। ये बड़ा रोड है, ट्रैफिक से भरा हुआ, इसको अगर सफाई करनी है तो बहुत बड़े पैमाने पे मशीनरी भी लगेगी, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे अधिकारी है जिनको बड़ौदा से प्यार ही नहीं है। बस ये आप देख लो कि 12 मास अंदर ड्रेनेज का पानी छोड़ा हुआ है और बोल भी रहे हैं कि हमने गाजरावाड़ी पंपिंग स्टेशन का पानी अंदर छोड़ा हुआ है। ड्रेनेज का पानी ये बरसात में तो ये 3 गुना ऊपर हो जाती है, ये पूरा नाला भर जाता है। तो जो 2-2, 3-3 दिन तक महावीर हॉल, उमा 4 रास्ता, कला दर्शन 4 रास्ता और ये पूरा जो इलाका है जो पानी से भरा पड़ा रहता है, इसकी मेन वजह ये महानगर का नाला है। आपने सभा में ये बात कभी पदाधिकारियों या म्युनिसिपल कमिश्नर के ध्यान में लाई है सर? मैंने डिपार्टमेंट के हेड को और कमिश्नर को वीडियो भेजा है, हमारे स्टैंडिंग के जो चेयरमैन साहब है उनको भी भेजा है कि ये नाला अगर साफ हुआ
तो ही पूरे पूर्व विस्तार का पानी का जो बरसात का जो भरावा होता है पानी का वो निकाल होगा। नहीं तो आप विश्वामित्री साफ करोगे, लेकिन अगर ये सफाई रूपारेल कांस की अगर नहीं होती है और गाजरावाड़ी पंपिंग स्टेशन का पानी बंद नहीं करोगे, तब तक यही पोजीशन रहने वाली है। पानी हटता नहीं है, 3-3 दिनों तक जो पानी भरा पड़ा रहता है और पानी लोग शॉर्ट रास्ता निकालते और ड्रेनेज में डाल देते हैं, तो ड्रेनेज भी ओवरफ्लो रहती है। इसी की वजह से ये पूरा महानगर का नाला साफ होना चाहिए, ऐसा मैंने मैसेज किया है। बरसाती कांस में ड्रेनेज का पानी, सुएज प्लांट का पानी छोड़ना ये नियम नहीं है, ये नियम के खिलाफ है, ये अवैध तरीके से हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि चिट भी मेरी और पट भी मेरी उस तरीके का माहौल है, क्योंकि अधिकारियों पर किसी तरह की लगाम नहीं है और लगाम नहीं होने की वजह से दिक्कतें जो हैं वडोदरा की जनता भुगत रही है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं विश्वामित्री की सफाई के नाम पर, शायद छोटी मोटी सफाई हो जाएगी, अतिक्रमण हटाने पर अभी कोई बात नहीं हुई है और ये छोटे छोटी जो चीज़ें करनी चाहिए ये क्यों नहीं होती है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जब वोट लेने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ों के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन नागरिकों को सुविधा देने के नाम बात जब आती है तो इस तरह की गंदगी के बीच वडोदरा के लोग, जो एक बड़ा शहर है, स्मार्ट शहर है, वो जी रहे हैं। उससे शर्मनाक शायद वडोदरा शहर के लिए क्या हो सकता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भी शायद स्वर्ग से ये देखकर जरूर दुखी हो ही रहे होंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। बड़ौदा के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज एक कोई घोड़े सवार होगा ना उसी ने बनाए होंगे। प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ। प्रशासन, नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई बात सोचता नहीं है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है। वडोदरा शहर जिसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शहर जहां विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी शहर में हम हर रोज अखबारों में खौफनाक सड़क हादसों की तस्वीरें देखते हैं। ऐसे हादसे जो एक पल में लोगों की जिंदगी छीन ले जाती है, और ये हादसे होते हैं हमारी सड़क व्यवस्था की बड़ी खामियों की वजह से। और आज हम आपको VNM TV के माध्यम से वडोदरा शहर की एक ऐसी बड़ी खामी से रूबरू करवाने वाले हैं जो ना केवल रोज सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम वडोदरा के गेंडा सर्कल से लेकर अटल ब्रिज और अक्षर चौक से लेकर चकली सर्कल का जो रास्ता है, जहां पर रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही होती है, अब यहाँ पर एक खतरनाक समस्या पैदा हो चुकी है। अब मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं, ये दिखने में बेहद आम दिख रहा होगा, लेकिन जितना ये आम दिख रहा है उतना ही खतरनाक है। ये जो ब्रिज का स्लोप है, जब यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है तो ये स्लोप पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अपने आप में ही एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। और वो कैसे? क्योंकि ये जो गाड़ियां जब ब्रेक लगाती है स्लोप पर, जब ब्रेक लगाना सिर्फ गाड़ी को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरे का न्योता भी होता है, क्योंकि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है इससे, और ब्रेक फेल होने का भी खतरा रहता है। और अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार में आ रहा हो तो टक्कर का जोखिम और बढ़ जाता है। और ये समस्या ना सिर्फ ट्रैफिक जाम को बढ़ाती है, बल्कि हर रोज सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर भी लगाती है। अब हम वडोदरा के ही नगर वासियों से जानते हैं कि उनको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल के वजह से।
तो सर जैसा कि आप अभी यहाँ से इस रास्ते से आए तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिज का स्लोप है, अब जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया तो आपको अचानक से ब्रेक लगाना होगा, तो आपको क्या लगता है ये जो मैनेजमेंट है वो सही है और इससे मतलब कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं? जरूर हो सकती है। हमें तो ऐसा लगता है ये एक ही ब्रिज नहीं बल्कि बड़ौदा के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज एक कोई घोड़े सवार होगा ना उसी ने बनाए होंगे, क्योंकि ये पूरा रेस्कोस एरिया लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये घोड़े सवार के लिए ब्रिज बना है। कोई समस्या नहीं, ये तो सिग्नल पे यहाँ से उतर के डायरेक्ट सिग्नल के बाजू में खड़े नहीं रह सकते, ये तो गलत है। उनको अगर ब्रिज बनाना ही था तो ऊपर से लेकर वहां से लेकर आगे से लैप देना चाहिए था। तो अभी प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ, प्रशासन मतलब नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई को बात सोचता नहीं है, क्योंकि बड़ौदा तो इसीलिए तो सबसे पीछे बड़ौदा रह गया है। और अहमदाबाद सिटी अपने खुद के अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहते ना हर समय कहते कि बड़ौदा सिटी पीछे रह गई, अहमदाबाद और सूरत आगे निकल गया है। उसका मुख्य कारण तो यही है। मतलब बड़ौदा को स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है वो कहना सही होगा अब इसे स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी का नाम दिया ये तो गलत है। मैं तो आपके कैमरेमैन और वीएनएम को कहना चाहता हूँ कि अपने पीछे का ही रास्ता दिखा दो, पता चल जाएगा अपनी स्मार्ट सिटी क्या है। ये तो गलत बात है, स्मार्ट सिटी में बड़ौदा सिटी है ही नहीं। तो इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है? समस्या का हल एक ही हो सकता है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बिना समस्या का कोई हल नहीं है। नगर निगम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज ला सके या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई बदलाव? बस उनको तो सिर्फ एसी में बैठ के काम करना है और कुछ काम करना नहीं। पब्लिक मरे तो मरे, पब्लिक को उनसे कोई मतलब नहीं है। और सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है इससे? हो सकता है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो सीधा सिग्नल पे आके रुकना पड़ता है, ये गलत है। वहीं पे बताता कि इंजीनियर ने कैसा काम करा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि स्लोप से उतरते वक्त जब भी इधर रेड सिग्नल होता है तो अचानक से आपको ब्रेक मारना पड़ा होगा, तो इसकी वजह से कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? ऐसा देखा जाए तो ये पूरा ब्रिज ही डिफेक्ट बोर्ड बनाया है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है, पब्लिक भी बहुत परेशान। जो टू व्हीलर्स वाले है उसको भी तकलीफ पड़ती है, हमें तो बहुत तकलीफ पड़ती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को इसके लिए कुछ किया जाए ताकि पब्लिक को कम से कम तकलीफ पड़े। तो आपके विचार से क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? इसमें बदलाव तो क्या होगा, एक आदमी को रखना पड़ेगा यहाँ पर, और जो सिग्नल यहाँ पर है ना, ये सिग्नल ही गलत लगा है यहाँ पर। ये लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं और ऐसा सिग्नल बना दिया। सवाल ये उठते हैं कि क्या ये है हमारी स्मार्ट सिटी, जहां रोज हर दिन लाखों लोगों को इन खामियों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस खामी को नजरअंदाज करना बंद करें और बीएमसी को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव लाना होगा ताकि बड़ौदा शहर को ट्रैफिक की समस्या और सड़क हादसों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो हादसे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं है बल्कि किसी परिवार के जीवन का अंत होना है। और बीएमसी को ये समझना होगा कि हमारी शहर असल में स्मार्ट सिटी तभी कहलाएगी जब यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए और इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994.
टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। राजस्थान के बागोड़ा में व्यापारी पर दिन दहाड़े हुए जानलेवा हमले के चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बागोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हमले के कुछ ही घंटों बाद आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए आरोपियों को पैदल जुलूस निकालकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया। ये घटना बागोड़ा शहर में स्थित एक ड्रिप इरिगेशन की दुकान में हुई थी, जहां पर 4 आरोपियों ने दिन दहाड़े व्यापारी पर हमला किया था। हमलावरों ने दुकान में घुसकर व्यापारी पर हमला किया और बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी तोड़ दिया। सहयोगी द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ बदमाश लोग आए हैं, i20 गाड़ी थे उनके पास और उसके साथ मारपीट की और उसकी गाड़ी स्कॉर्पियो खड़ी थी आगे, उसकी डंडों से कांच वगैरह तोड़ फोड़ करके पेट्रोल की बोतल लाई थी, जलाने की कोशिश की थी, लेकिन पब्लिक इकट्ठी हो जाने के कारण अज्ञात व्यक्ति से तो भाग गए। हाँ, ये सूचना हम नाकाबंदी करें तो सूचना हमारे को सूचना प्राप्त हुई तो मजनू को हॉस्पिटल भेजा गया और मेरा ड्यूटी अफसर था वो हॉस्पिटल तेरी देने के लिए भेजा, इलाज के लिए भेजा था। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं स्टाफ लेकर के
नादिया निवासी प्रवीण दान करके बता रहे हैं कि ये घटना ये अर्जुन का पहले दोस्त था, इनकी कोई आपस में लेन देन का मामला, ये घटना वो कर सकता है। गुजरात के वडोदरा ग्रामीण एसओजी टीम ने करजन क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करते हुए 1 किलो 920 ग्राम गांजे के जत्थे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वडोदरा ग्रामीण एसओजी टीम की कार्यवाही के चलते गांजे का जत्था सहित आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का नाम साकिल मलिक बताया जा रहा है, जो करजन तालुका के कड़भा गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी साकिल मलिक को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने में सफलता पाई। पुलिस ने 50,810 रुपए कीमत के गांजे के साथ उसे गिरफ्तार किया है। आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के राजकोट में ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा अभियान चलाया, जहां गैर कानूनी साइलेंसर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। राजकोट ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदर्शन रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। बुलेट, धूम बाइक और स्प्लेंडर जैसी गाड़ियों में लगाए गए गैर कानूनी साइलेंसर के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पिछले 10 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 350 से अधिक बाइक्स को डिटेन किया और इनमें लगे गैर कानूनी साइलेंसर्स को हटा दिया गया। इन साइलेंसरों को ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानते हुए पुलिस ने सभी साइलेंसर को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। ये पहल राज्य में पहली बार की गई है और इसका उद्देश्य युवाओं को गैर कानूनी साइलेंसर का इस्तेमाल न करने का संदेश देना है। हमारे सीपी सर हैं ब्रजेश कुमार झा सर, उनकी सूचना से एडिशनल सीपी सर महेंद्र बागड़िया सर की सूचना से हमने ट्रैफिक ब्रांच ने लास्ट 10 दिन से मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध ड्राइव जो है वो चालू की थी। उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर को रिमूव किया गया है और उनको आज डिस्ट्रक्शन करने की कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें आरटीओ से अभिप्राय लिया गया है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनका अभिप्राय लिया गया है, कोर्ट का प्रॉपर ऑर्डर लेके आज इसका निकाल किया जा रहा है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अगर एक बार फाइन करके हम छोड़ दें तो वो बार बार वायलेशन कंटिन्यू रहता है। तो वायलेशन कंटिन्यू ना हो और एक इम्पैक्ट आए, उसके लिए आज हमने ये ड्राइव की। दिल्ली में आयोजित महिला खो खो टीम ने भव्य जीत हासिल की थी। इस टीम में वडोदरा के डेसर की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा भी शामिल थी, जिसका भव्य स्वागत यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। वडोदरा जिले के सावली तालुका के डेसर में स्थित स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की छात्रा भिलार ओपिना ने भारत का नाम रोशन किया है। दिल्ली में आयोजित महिला खो खो विश्व कप में भारतीय टीम ने भव्य जीत हासिल की और इस विजेता टीम की सदस्य ओपिना का उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह यूनिवर्सिटी भारत के विभिन्न राज्यों और गुजरात के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करती है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ગુજરાતની અંદર માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું એક સ્વપ્ન હતું કે ગુજરાતના ખેલાડીઓ, ગુજરાતના રમતવીરો માટે અભ્યાસ અંગે અને ખેલાડીઓ એ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી અને ભારત દેશમાં પોતાનું નામ રોશન કરે તે માટે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। અને આજે એ વર્તમાન એ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, રમતગમતના યુવા રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર મનીષ રાવલ સાહેબના એ માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી બધા જ એચઓડી અને બધા જ એ કોચિસ અને બધા જ શિક્ષકોની મહેનતથી આજે અનેક એ ખેલાડીઓ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાંથી તૈયાર થઈ રહ્યા છે અને એ અંતર્ગત અમારા માટે ખૂબ એક મહત્વની અને ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે કે પિલાર ઓપિના એ ખોખો ભારતના વર્લ્ડ કપમાં એ સિલેક્ટ પામી અને એ ભારતના વર્લ્ડ કપ જીતાવવામાં તેનો મહત્વપૂર્ણ ફાળો પણ હતો। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. ICMAI WIRC के वडोदरा चैप्टर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। ICMAI WIRC के वडोदरा चैप्टर द्वारा ज्ञानोत्सव शीर्षक के तहत 2 दिवसीय नेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम का हेतु ऐसा है कि जो हमारे CMA के स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो। जो हमारे स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनली तो हम उनको पढ़ाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के डेवलपमेंट के लिए और उनकी उन्नति के लिए हमने कॉम्पिटिशन रखा है, मॉक पार्लियामेंट रखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा है और नया स्टार्टअप न्यू CMA जनरेशन वो भी रखा है। આ 2 દિવસનો ઇવેન્ટ છે, એમાં PPT કોમ્પિટિશન, મોક પાર્લામેન્ટ અને CMA નેક્સ્ટ જનરેશન જેવા કોમ્પિટિશન રહેશે તથા કલ્ચરલ ઇવનિંગમાં ડૉક્ટર આયુષી રોલકા મિસ ઇન્ડિયા આવવાની છે અને અલગ અલગ સ્ટેટથી 5 રાજ્યોના લોકો આવ્યા છે। છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, MP, ગુજરાત, गोवा दादरा नगर के लोग आए हुए हैं। 750 થી વધારે લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે। आज के दिन हम लोग हमारे इधर करीब 700 से 800 बच्चा आया है। उनके लिए PPT कंपटीशन, मॉक पार्लियामेंट,
स्टार्टअप के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन रहेगा। और हमारे WRC के अंडर में 25 चैप्टर है। 25 चैप्टर से बच्चे लोग आया है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन। हमारा वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, MP और छत्तीसगढ़ लेके, तो इन जगह से हमारा बच्चे लोग आए हैं। गुजरात के अरवली BZ मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। BZ मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। अरवली जिले के मेघरज तालुका की एक शाला के शिक्षक विनोद पटेल को CID क्राइम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के संबंध में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नैनेश दवे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्यवाही जल्द की जाएगी। गिरफ्तारी से पहले शिक्षक विनोद पटेल को कार्यालय बुलाकर उनका बयान लिया गया था। इसके साथ ही उनके विदेश यात्रा के संबंध में कार्यालय द्वारा पासपोर्ट की जेरॉक्स भी मंगवाई गई थी। इसके अलावा बिना अनुमति विदेश यात्रा पर गए अन्य 5 शिक्षकों को नोटिस जारी कर उनसे सफाई मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी शिक्षकों पर कार्यवाही की जाएगी। અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના એક શાળાના શિક્ષક વિનોદભાઈ પટેલની CID ક્રાઇમની ધરપકડ કરી છે એવા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દ્વારા જાણવા મળ્યું છે। શ્રી VD પટેલની પહેલાં જ્યારે મેસેજ સમાચાર હતા કે તેમની સંડોવણી છે તે દરમિયાન એમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને તેમના નિવેદન પણ લેવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ એ વખતે કચેરીની મંજૂરી વગર વિદેશ કેમ ગયા તે સંદર્ભે અમે નોટિસ આપી હતી। એમનો પાસપોર્ટની ઝેરોક્સ કોપી પણ અમે મંગાવી છે અને એ દિશામાં તપાસ ચાલુ જ છે। પરંતુ હવે જ્યારે CID ક્રાઇમે આજે જે જાણ્યું ધરપકડ કરી છે એ સંદર્ભે તપાસ કરી અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાही કરવામાં આવશે। इसमें देखिए एक नाउ स्टार्ट वे करके एक MLM स्कीम जो है वो ये बनासकांठा में चल रही थी, जिसको जो CID क्राइम के ध्यान पे आया था, जिसमें दिसंबर के पहले हफ्ते में एक गुना जो है वो रजिस्टर किया गया था, जिसमें मेन जो आरोपी हैं वो निरंजन श्रीमाली और प्रफुल्ल मकवाना है। तो इसमें जो ये निरंजन श्रीमाली है ये मतलब दोनों ही भागे हुए थे, लेकिन निरंजन श्रीमाली को जो है हमने कल सूरत से इसकी धरपकड़ की है। और ये MLM स्कीम जो थी इसमें लगभग ये अक्टूबर 2023 से चालू की गई थी, जो लगभग इन्होंने जो है 10 महीने के आसपास चलाई। उसके बाद ये दोनों जो है वो भाग गए थे। उन्होंने लगभग 130 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने रोकाणकारों से इकट्ठा किया था, जिसमें लगभग अभी वापस करने के लिए 86 करोड़ रुपया जो है मोटा मोटा तौर पे इनको अभी वापस करना है, ऐसा अभी प्राइमरी पूछताछ में अभी सामने आया है। इसमें टोटल रोकाणकार की जो संख्या है वो 15,000 से ज्यादा थी और काफी ज्यादा मेजॉरिटी पैसा अभी देना बाकी है, तो जिसके चलते हमने गुना रजिस्टर किया था और निरंजन श्रीमाली की धरपकड़ हमने इसमें की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सूरत में एक अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सूरत में श्री बाबूलाल रूपचंद शाह महावीर कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का उद्देश्य कैंसर के मरीजों को उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। 110 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर पुनर्वास और डाइट तथा न्यूट्रिशन जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा मरीजों को रेडिएशन थेरेपी के दौरान घर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अस्पताल में रहकर सभी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकेगा, जिसमें भोजन और आवास की व्यवस्था भी की जाएगी। ये पहल सूरत में कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगी। सूरत में बाबूलाल रूपचंद शाह महावीर कैंसर हॉस्पिटल ने श्री फूलचंद भाई जय किशनदास वखारिया महावीर सेनेटरियम आ बने कंप्लीट सुविधाओं कैंसर उपचार माटेनी सूरत शहर ने मलवा जई रही है। हूँ पहला हॉस्पिटल अने सेनेटरियम बने जोईने आव्यो छुं। हूँ वर्षोथी सार्वजनिक जीवन में काम करूं छुं
અનેક દાતાઓએ બનાવેલા ખૂબ સુંદર હોસ્પિટલો મેં જોઈ છે. સુરતમાં પણ પટેલ સમાજે, બીજા દાતાઓએ, અનેક હોસ્પિટલો હવે તો બની ગઈ છે. પરંતુ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ, મહાવીર કેન્સર હોસ્પિટલ અને ફૂલચંદભાઈના નામે બનેલું સેનેટોરિયમ, આ બંને અત્યાર સુધી જોયેલી સુવિધાઓમાં શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ છે. અનેક વર્ષો સુધી કલર ના લગાડવો પડે અને કલર લગાડવાથી દર્દીઓને પરેશાની થાય, ત્યાં સુધીની દિવાલોની, ફર્શની બધી જ વ્યવસ્થા ખૂબ સુંદર રીતે વિચારીને અહીંયા પર કરેલી છે. અને એક જ છતની નીચે કેન્સરની લગભગ દેશમાં ઉપલબ્ધ બધી જ સુવિધાઓ એકાદ બે છોડી એક જ છતની નીચે આઈડેન્ટિફિકેશનથી માંડી રિહેબિલિટેશન સુધી એક જ છતની નીચે મળે એવી વ્યવસ્થા આજે કરી છે. હું રૂપાબેન, એમની ટીમ અને વિશેષ કરી સૌ દાતાઓને મનપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે તમે સુરતના આમ લોકો માટે ખૂબ સુંદર વ્યवस्था કરી. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.